गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभास स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े अब तक जो है हमने 1100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि KVS, NVS, DSSB, TGT, PGT, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 12वां क्लास है और आज भी जो है हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट किया था और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और विभिन्न जो काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं, उनसे जुड़े हम प्रश्नोत्तर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पूछा गया है ये। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृतायन। ठीक याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन ने लिखा है घुमक्कड़ शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? यानी कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने हंस नामक पत्रिका का संपादक किया है, संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। ठीक याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा। और ये जो है शरद चंद्र नामक एक कवि के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। भारत मित्र प्रकाशित कब हुई थी? तो भारत मित्र जो है इसका प्रकाशन स्थान कहाँ है ये पूछा गया है, किस स्थान में ये प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। ठीक याद रखिएगा, भारत मित्र जो है ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 इंच मुस्कान। ठीक याद रखिएगा, 1 इंच मुस्कान वो उपन्यास है जिसको राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से लिखा था। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 इंच मुस्कान जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। ठीक याद रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, ये आपके सिलेबस में अवश्य होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये किसकी आत्मकथा मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो है किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा। ठीक याद रखिएगा, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, तो इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित राज जगन्नाथ। याद रखिएगा, जगन्नाथ ने ये
पंक्ति कही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का, तो वीर रस का स्थायी भाव माना गया है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। ठीक याद रखिएगा, उत्साह जो है स्थायी भाव है वीर रस का, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, श्लेष अलंकार क्या होता है, या किस प्रकार के अलंकार के अंतर्गत जो है श्लेष अलंकार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शब्दालंकार। ठीक याद रखिएगा, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है श्लेष अलंकार। इसके अलावा शब्दालंकार में जो है अनुप्रास, ठीक याद रखिएगा, अनुप्रास और यमक, ये दोनों भी जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन जो हैं प्रमुख शब्दालंकार के अंतर्गत माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है? तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखिएगा, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो उसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो मात्रा की दृष्टि से जो है दोहा के ठीक विपरीत क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोरठा। ठीक याद रखिएगा, सोरठा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, छप्पय में क्या होता है? तो छप्पय में जो है किस प्रकार से हम छप्पय को पहचानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम जो 2 चरण जो हैं उल्लाला के होते हैं तो वहाँ पे जो है छप्पय छंद होता है। तो फिर से पढ़ते हैं। तो छप्पय छंद को कैसे पहचाना जा सकता है? जब प्रथम 4 चरण में रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं तो उसमें जो है छप्पय छंद होता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो जो आचार्य शंकुक हैं इनका सिद्धांत क्या है, या इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भरत के रससूत्रों के व्याख्याता से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुमितिवाद। ठीक रखिएगा, शंकुक ने जो है अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया है। इसके अलावा उत्पत्तिवाद जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं भट्टलोलट। ठीक रखिएगा, भट्टलोलट। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने गए हैं अभिनव गुप्त। ठीक रखिएगा, अभिनव गुप्त। और भुक्तिवाद के प्रवर्तक माने गए हैं भट्ट नायक। ठीक रखिएगा, भट्ट नायक जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं। कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो ये 4 जो है रस सिद्धांत हैं, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मर्मट। ठीक रखिएगा, मर्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी बोली है जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। ठीक रखिएगा, भोजपुरी वो बोली है जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 जो हैं प्रमुख पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी, ठीक रखिएगा, ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। और इसके अंतर्गत जो है भोजपुरी आता है, भोजपुरी आता है, मैथिली आती है। ठीक रखिएगा, मैथिली और मगही, ये 3 जो है प्रमुख बोली जो है भोजपुरी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा युग्म गलत यहाँ दिया गया है उसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ये बिल्कुल गलत है, हम पहले पढ़ चुके हैं। भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये बिल्कुल सही है। बाकी आपका सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, ये जो है प्रमुख पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। और खड़ी बोली जो है ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये तीन बिल्कुल सही है, परंतु सी नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो खड़ी बोली हिंदी जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर सैन्य अपभ्रंश से। ठीक याद रखिएगा, सौर सैन्य अपभ्रंश से जो है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों में क्या होता है? तो हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण व्यंजन। याद रखिएगा, महाप्राण व्यंजन मिलता है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी या कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1893। ठीक याद रखिएगा, 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और ये हुई थी काशी में। ठीक याद रखिएगा, काशी में हुई थी 1893 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB PGT में। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इनमें से वो कौन से कवि हैं जिनका नाम जो है नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कण्हपा। ठीक याद रखिएगा, कण्हपा जो है ये नाथपंथी अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सिद्ध साहित्य। ठीक याद रखिएगा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत माने जाते हैं। कण्हपा, सरहपा, कण्हपा, डोम्भीपा, ये जो है प्रमुख सिद्ध साहित्य के आचार्य हैं, कवि हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनके नाम के पीछे जो है पा शब्द लगता है, पा शब्द। तो इससे जो हम पहचान सकते हैं कि ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। बाकी भर्तृहरिनाथ, चुनकरनाथ, ये जो है प्रमुख नाथपंथी साहित्य के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। याद रखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। ज्ञान बोध किसकी रचना मानी गई है? ज्ञान बोध। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास। ठीक याद रखिएगा, मलुकदास की प्रसिद्ध रचना मानी गई है ज्ञान बोध। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को जो है बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक याद रखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको बीज वपन काल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया था। ठीक याद रखिएगा, प्रारंभिक काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल नाम दिया था और ग्रियर्सन ने इसको चारण काल, ठीक याद रखिएगा, चारण काल नाम दिया था। सर्वप्रथम ये पूछा जाता है ये प्रश्न परीक्षाओं में कि सर्वप्रथम आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। और उसके बाद जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम दिया था। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में।
किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो किस ग्रंथ में जो है चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव सिंह सरोज। ठीक है, देखिए शिव सिंह सरोज में जो है चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है और इसके लेखक माने गए हैं शिव सिंह सेंगर। ठीक है, देखिए शिव सिंह सेंगर जो है इसके लेखक माने गए हैं शिव सिंह सरोज के। और ये जो है हिंदी साहित्य का पहला हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ माना जाता है शिव सिंह सरोज। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सरोज जो है ये कब लिखा गया था या कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1883 में। ठीक है, रखिएगा 1883 में जो है शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई थी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। आत्मबोध किसकी रचना मानी गई है? आत्मबोध, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो आत्मबोध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। याद रखिएगा गोरखनाथ ने जो है आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? यानी कि किस भाषा में जो है भक्तमाल लिखा गया है? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ठीक है, देखिएगा ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तमाल जो है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाभादास। ठीक है, रखिएगा नाभादास ने लिखा है भक्तमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया है KVS PGT हिंदी पेपर में। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जो हैं ये किस दार्शनिक मत के भक्त कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैतवाद। याद रखिएगा विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि माने जाते हैं तुलसीदास। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य। ठीक याद रखिएगा मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक माने गए हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। ठीक याद रखिएगा अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं शंकराचार्य। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। याद रखिए भिखारी दास ने लिखा है शतरंज शतिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला सवाल, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण कवि जो थे उनका वास्तविक नाम क्या माना गया है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम। ठीक याद रखिएगा भूषण का जो वास्तविक नाम है वो है घनश्याम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। ऋतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋतिकाल को जो है श्रृंगार काल नामकरण किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक याद रखिएगा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने जो है ऋतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। एवं मिश्र बंधुओं ने, ठीक याद रखिएगा मिश्र बंधुओं ने जो है इसको अलंकृत काल नाम दिया था। ठीक याद रखिएगा कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि अलंकृत काल नामकरण किसने किया था ऋतिकाल का? तो वो है मिश्र बंधु। इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल नाम दिया था। ठीक याद रखिएगा कला काल। तो ऋतिकाल के जो है 3 नामकरण हुए हैं, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको उत्तर मध्य काल कहा है। ठीक याद रखिएगा ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ऋतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा है। तो विभिन्न प्रकार के नामकरण हुए हैं हिंदी साहित्य में ऋतिकाल में। और आदिकाल और ऋतिकाल ये दोनों ऐसे काल हैं जिसमें सर्वाधिक नामकरण हुए हैं। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? विज्ञान गीता, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है विज्ञान गीता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। ठीक याद रखिएगा केशव दास ने लिखा है विज्ञान गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। काव्य रसायन किसकी रचना मानी गई है? काव्य रसायन।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देव कवि। याद रखिएगा, देव कवि ने लिखा है काव्य रसायन। ये प्रश्न आपका है केवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है प्रजा हितैषी नामक पत्र का संपादन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है केवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। आलसियों का कीड़ा किसकी रचना मानी गई है? आलसियों का कीड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये आलसियों के कीड़े, आलसियों के कौड़े, तो आलसियों का कोड़ा नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक माने गए हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और सितारे हिंद जो है इनका उपनाम है और उनका वास्तविक नाम है राजा शिव प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो उद्धव शतक नामक लेखक, रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर। याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है उद्धव शतक। कई बार जो है उपनाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे कि रत्नाकर उपनाम किसका है, या रसा उपनाम किसका है, या कलाधर उपनाम किसका है, या सितारे हिंद उपनाम किसका है, निराला उपनाम किसका है, अज्ञ उपनाम किसका है, उग्र उपनाम किसका है। तो कई बार जो है उपनाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। भारतेंदु युग का कौन सा कवि जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु युग का वो कौन सा कवि है जो कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित माने जाते थे, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है केवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो बकरी विलाप जो है ये किसकी काव्य कृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति है बकरी विलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्विवेदी युग के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांड्य। याद रखिएगा, मुकुटधर पांड्य जो है ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद की वो कौन सी कृति है जिसे पहले ब्रज भाषा तथा बाद में जो है खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पथिक। याद रखिएगा, प्रेम पथिक एक ऐसी काव्य कृति है जो कि जयशंकर प्रसाद ने पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में जो है खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। निराला की जूही की कली किसका उदाहरण माना गया है? तो निराला की जो जूही की कली है रचना, ये किसका उदाहरण माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुक्तक छंद का। याद रखिएगा, मुक्तक छंद की उदाहरण मानी गई है जूही की कली। और जूही की कली जो है ये वो रचना है जिसको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको वापस लौटा दिया था, इसको प्रकाशित नहीं किया था अपनी पत्रिका में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी रचना है निराला की जिसको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर लिया था? तो वो है जूही की कली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। पंत की पहली रचना कौन सी मानी गई है? तो सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना कौन सी मानी गई है? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरजे का घंटा। याद रखिएगा, गिरजे का घंटा जो है ये पंत की पहली
रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, आकाश गंगा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? आकाश गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है आकाश गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, सप्तपन्ना किसकी कृति मानी गई है? सप्तपन्ना, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। ठीक याद रखिएगा, महादेवी वर्मा ने लिखा है सप्तपन्ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और वो कौन सी रचना है जिसकी वजह से महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो है यामा। ठीक याद रखिएगा, यामा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कलाधर जो है किस कवि का आरंभिक उपनाम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक उपनाम मानी जाती है कलाधर। ये प्रश्न आपका है एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, रब्बर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रब्बर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कर कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निराला की। ठीक याद रखिए, निराला की जो रचनाएं हैं उसको रब्बर छंद या केंचुआ छंद कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है ये प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्प की अभिलाषा जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कविता के अंतर्गत। ठीक याद रखिएगा, ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम कई बार पढ़ चुके हैं और कई बार प्रश्न जो है आया है परीक्षा में। तो सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। ठीक याद रखिएगा, चिदम्बरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, मौर्य विजय किसकी रचना मानी गई है? मौर्य विजय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिया राम शरण गुप्त। याद रखिएगा, सिया राम शरण गुप्त जो है इनकी प्रसिद्ध रचना मानी गई है मौर्य विजय। और सिया राम शरण गुप्त जो है ये मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि सिया राम शरण गुप्त जो है वो किस बड़े कवि के या लेखक के भाई माने जाते हैं? तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका माना गया है? तो हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी ये वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्याम नारायण पांडेय। याद रखिएगा, श्याम नारायण पांडेय की प्रसिद्ध काव्य मानी गई है हल्दी घाटी। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी जो है ये किस प्रकार का काव्य माना गया? तो ये माना गया है वीर रस प्रधान काव्य। याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का वीर रस प्रधान काव्य माना गया है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। याद रखिएगा, 1936 में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, नागार्जुन किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? तो जो नागार्जुन हैं वो किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी साहित्य के। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। याद रखिएगा, नागार्जुन जो हैं ये प्रगतिवाद कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के।
ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति जो है आधुनिक युग की गीता कही जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। ठीक याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र जो है ये आधुनिक युग की गीता मानी जाती है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है PGT टीचर हिंदी पेपर में, रूपांबरा किसकी रचना है? रूपांबरा, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि रूपांबरा किसकी रचना मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन अज्ञ। ठीक याद रखिएगा, अज्ञ जी की प्रसिद्ध रचना मानी गई है रूपांबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग, यह आपका प्रश्न जो है PGT में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है ये प्रश्न कई बार, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधा युग जो है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। ठीक याद रखिएगा, धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है PGT टीचर हिंदी पेपर में, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सी रचना जो है गिरिजा कुमार माथुर की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है ये जो है ये गिरिजा कुमार माथुर ने नहीं लिखा है, ये लिखा है मुक्तिबोध ने। ठीक याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है PGT टीचर हिंदी पेपर में, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? दलित साहित्य का, तो दलित साहित्य का चर्चित लेखक या प्रसिद्ध लेखक कौन माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये दलित साहित्य के चर्चित लेखक माने जाते हैं और इन्होंने लिखा है जूठन। ठीक याद रखिएगा, इन्होंने जूठन लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जूठन जो है इसके लेखक कौन है? तो वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, हृदय की मधुभार काव्य रचना किसकी है? हृदय की मधुभार, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध काव्य रचना है हृदय की मधुभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार। ठीक याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो हत्या है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी। ठीक याद रखिएगा, कहानी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पत्रिका के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले मुख्य या प्रमुख लेखक कौन माने गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष वेनीपुरी। ठीक याद रखिएगा, राम वृक्ष वेनीपुरी वो लेखक हैं जो कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने का श्रेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने गए हैं या इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB PGT में, प्रगतिवाद किसकी कृति मानी गई है? प्रगतिवाद, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवदान सिंह चौहान। ठीक याद रखिएगा, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है प्रगतिवाद नामक कृति। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन्होंने जो है पहला रिपोर्टाज लिखा था जिसका नाम है लक्ष्मीपुरा। ठीक याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो वो है लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन मानी गई है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। ठीक है, रखिएगा, मन्नू भंडारी ने लिखा है महाभोज। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभोज जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है उपन्यास। ठीक है, रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मन्नू भंडारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, कठगुलाब किसकी रचना मानी गई है? कठगुलाब। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। ठीक है, रखिएगा, मृदुला गर्ग की प्रसिद्ध रचना है कठगुलाब। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन माने गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में, वैशाली की नगरवधू। तो वैशाली की नगरवधू जो है नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो वैशाली की नगरवधू जो है ये उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, रखिए, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है वैशाली की नगरवधू। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैशाली की नगरवधू जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है आपके उपन्यास, ठीक है, रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है वैशाली की नगरवधू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है PGT टीचर हिंदी पेपर में, प्रेमचंद उर्दू के किस उपनाम से रचना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाब राय। ठीक है, रखिएगा, प्रेमचंद जो है उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में जो है नवाब राय नाम से रचनाएं लिखते थे और उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। ठीक है, रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो वो है धनपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT में, प्रेमचंद की कौन सी कृति जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो किस कृति को जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका करबला। ठीक है, रखिएगा, सॉरी, सोजे वतन। सोजे वतन को जो है ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था या प्रतिबंधित कर दिया था प्रेमचंद द्वारा लिखित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसकी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसकी मानी गई है या किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध निबंध संग्रह मानी गई है प्रसाद पंत और मैथिली शरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कामायनी को जो है मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है या कहा है कि कामायनी जो है ये मानवता के रसात्मक इतिहास है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस महाकाव्य को जो है मानवता के रसात्मक इतिहास कहा जाता है? तो वो है कामायनी। ठीक है, रखिएगा, कामायनी, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाकवि सूरदास जो है ये किसकी आलोच्य कृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। ठीक है, रखिएगा, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोच्य कृति मानी गई है महाकवि सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेला आंचल जो है ये किस प्रकार का उपन्यास माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक। ठीक है, रखिएगा, मेला आंचल जो है ये एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास माना गया है। उसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मेला आंचल और ये लिखा गया था 1954 में। ठीक है, रखिएगा, 1954 में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो मानस का हंस जो है ये उपन्यास के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल नागर। याद रखिएगा, अमृतलाल नागर की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास मानी गई है मानस का हंस। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये प्रश्न पूछ लिया गया कि मानस का हंस जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है मानस का हंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। याद रखिएगा, यशपाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी गई है झूठा सच। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूठा सच जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है झूठा सच। और कई बार जो है परीक्षाओं में इसके विषय के बारे में पूछा जाता है कि झूठा सच जो है ये किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है देश विभाजन, याद रखिएगा, देश विभाजन के विषय पर आधारित है झूठा सच। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि झूठा सच जो है ये देश विभाजन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका है KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास मानी गई है प्रतिज्ञा। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिज्ञा जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है प्रतिज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी आ सकता है परीक्षा में। इस निबंध के लेखक कौन माने गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, विक्रमोर्वशी की मूल कथा जो है ये इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा ये किस प्रकार के साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध। याद रखिएगा, निबंध के अंतर्गत मानी जाती है विक्रमोर्वशी की मूल कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है एकलव्य। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये कई बार जो है नेट में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया। अभी और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद जो है हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।